आप लगातार टेस्टमनीज सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, आजाद कर रहा है। यंगस्टर्स, यूथ भाई बहनों की जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है। तो आज जब आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज छुटकारा, चंगाई, आशीषें आपकी जिंदगी में एंटर होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो एक बहुत ही खूबसूरत गवाही हमारे बीच में है, हम इस टेस्टमनी को सुनेंगे। ब्रदर, आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम तरुण है, मैं आदमपुर का रहने वाला हूँ। आपकी टेस्टमनी के 17 साल पहले किसी ने आपको कुछ खिलाया था, उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। आप बताएं इसके बारे में। जब वो कुछ खिलाया गया, जादू टोना हुआ आपके ऊपर, उसके बाद उसका असर क्या आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ा? जब ना मेरे को किसी ने कुछ खिला दिया कि उसके बाद जब मैं 6-7 साल का था, उस समय मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लग गए। जब वो मेरे ऊपर अटैक होते थे, जब मैं सोता था कि दुष्ट आत्मा मेरे सपनों में आती थी कि मुर्दा लोग जैसे मेरे को सपनों में दिखाई देने लग गए थे। तो वो मेरे ऊपर दबाव डालते थे, मेरे से कुछ बोला नहीं जाता था। मेरे को पता होता था पर मेरी बॉडी हिल नहीं पाती थी, ना मेरे मुंह से आवाज निकल पाती थी। जब मैं सुबह उठता था मेरी बॉडी में वीकनेस होने लग गई। वो ऐसा उसका इफेक्ट मेरी जिंदगी में ऊपर पड़ता गया। जैसे जैसे वो दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे जीवन में बढ़ते गए, उस तरह फिर मेरे को स्टडी में भी इफेक्ट पड़ा, मेरी बॉडी में इफेक्ट पड़ा। और धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी में नशे एंटर हो गए, पाप एंटर हो गया। आप बताएं, जब नशा आपकी जिंदगी में एंटर हुआ, कौन कौन सा नशा करते थे? लाइफ उस समय की कैसी थी आपकी? कि 2018 में जब मैं 17 साल का था कि मेरे को दोस्त मिले, उन्होंने बोला कि आओ हम नशा करते हैं। उन्होंने पहले मेरे को स्मोकिंग का मतलब कि नशा करने के लिए बोला, स्मोकिंग करने के लिए बोला। जब मैंने स्मोकिंग को किया मेरे को बहुत शांति मिली। उन्होंने बोला चल हम बियर भी पीते हैं। मैंने बियर पीनी शुरू किया, थोड़ा थोड़ा से, जिस तरह एकदम नहीं हमने नशा करना शुरू किया। हम थोड़ा थोड़ा पहले स्मोकिंग की, फिर बियर को पिया, फिर मेरे को अच्छा लगने लग गया। आप बताएं कि उसके बाद जब नशा कई बार नहीं मिलता था तो कैसे शरीर का क्या हाल होता था, कैसी तलब लगती थी उस समय? जैसे जब मेरे को नशा नहीं मिलता था कि मेरे को ऐसा लगता था मैं इससे अच्छा सुसाइड कर लूं। और जब ये नशा बढ़ने लगा तो इस नशे के कारण आपके शरीर में भी बीमारियां, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी थी। क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? मैं तो बीमार रहता ही था, मेरी मम्मी भी बीमार रहने लगे क्योंकि वो पंजाब पुलिस में जॉब करते हैं, कि उनकी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता था। उनकी अलग से दवाइयां चलती थी, मेरी अलग से दवाइयां चलती थी। और आपके घर में कोई शांति का माहौल नहीं था उस समय? नहीं, बिल्कुल भी कोई शांति नहीं थी, हम लड़ते थे एक दूसरे से। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आप इन चीजों से फ्री हुए, कैसे आजादी मिली फिर आपको? कि जब मैं खामरा चर्च में एंट्री हुआ तो मैंने देखा हजारों लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, कि यूथ लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। पर मैं जब खामरा चर्च मीटिंग को अटेंड करके गया, फिर मैं वही नशों में चला गया। फिर मैंने चर्च जाना कंटिन्यू नहीं किया, फिर मैं वही नशे करने लग गया। उसके बाद जब आपने चर्च में आना शुरू किया तो 19 मई 2022 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। तो आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। तो आप बताएं, जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उन्होंने कुछ खास वर्ड आपको दिए,
जब आप प्रेयर को रिसीव कर रहे थे, वो आपके ऊपर ले हैंड कर रहे थे, क्या हो रहा था बॉडी में आपके उस समय? जब उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड को किया, वो जितनी मेरे अंदर पेट में स्पिरिट थी, पेट से निकल कर गले में आ गई। क्यों आप वीडियो में भी देख रहे हो कि मैंने ऐसे गले को पकड़ा हुआ है। क्यों मेरे को सारी दुष्ट आत्माएं गले के ऊपर उन्होंने दबाव डाल दिया था कि जब पापा जी मेरे ऊपर प्रे कर रहे थे, वो एक एक करके मेरे को फील हो रहा था मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रही है। उन्होंने मेरे पेट के ऊपर ऑयल को लगाया, उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर ऑयल को लगाया कि उस टाइम दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से बोल रही थी कि मैं इसको मारना चाहती हूँ, मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। पापा जी ने मेरे ऊपर वर्ड्स को रिलीज किया, नहीं ये सेवा करेगा, ये परमेश्वर के कामों को करेगा। उसी समय दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकल कर चले गया और मैं पूरी तरह से आजाद हो गया। जब आप घर में गए वापस लेहन करवाने के बाद, क्या चेंज देखा आपने, आपकी मदर ने अपने जीवन में? फिर जब मैं घर पे गया तो मेरे को बहुत शांति फील हो रही थी कि मेरे को कोई तलब नहीं लग रही थी नशों की, कोई दुष्ट आत्मा का मेरे ऊपर अटैक नहीं हो रहा था। हमारे घर में भी अभी शांति आ चुकी है। मैं और मेरी मम्मी अब बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने बैप्टिज्म को भी ले लिया था और परमेश्वर के हम कामों को कर रहे हैं। मैं संडे के एक दिन पहले ही खुदा के घर में आ जाता हूँ और सेवा को करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं अभी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को इस भाई के जीवन में जो खुदा ने काम किया उस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप भी जो लोग आज प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में नशा है, जादू टोने के अटैक के नीचे है, तो जब आज प्रेयर होगी तो पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ आप प्रेयर को ग्रहण करें। और मेरा बिलीव है कि आज उन दुष्ट आत्माओं से, उन जादू टोनों से, उन नशों से, उन वंशों के श्रापों से परमेश्वर आज आपको आजादी देगा और नई गवाही के साथ आप परमेश्वर के घर में खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस तरह इस भाई ने बताया कि परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, क्योंकि जो लोग सेवा करते हैं परमेश्वर उनका आदर करते हैं, उनका ऑनर करते हैं। आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, खुदा के कामों को करना है, ताकि आप कभी सेम ना रहें और आपका रैंक हमेशा बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए।